नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, राजेश सैनी ऑफिशियल ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास में हम बात करेंगे वह राजस्थान के 2024 और 25 में राजस्थान में जितने भी करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं वो प्रश्न की हम सीरीज आज में लेके आया हूं। तो 2024 से 2025 एक साल का करंट जीके मैं आपको तैयार करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2023 और 24 की रिपोर्ट के आधार पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला कौन सा है। तो हमारे पास में तीन ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा या अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलवर। अलवर जिला आपके क्या है, प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए व्याख्या भी दे रखी है इसकी। व्याख्या क्या कह रहा है कि 3 KW तक सब्सिडी 78,000 रुपये के अलावा तीनों श्रेणियों में 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना में राज्य सरकार द्वारा यूनिट 150 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी कितनी होगी। तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, 9,000 रुपये या 11,000 रुपये या फिर 13,000 रुपये या फिर 17,000 रुपये। तो हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17,000 रुपये तक बढ़ाई गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 को MSME इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा के लिए सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है हमें। तो देखिए सूक्ष्म उद्योग, ये देखिए हमें ऐसे देखा सूक्ष्म उद्योग, इधर हमें दे रखा है, मैंने लिख देता हूँ ए नंबर का 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमें दे रखा है इसमें लघु उद्योग 25 करोड़ रुपए, मध्य उद्योग और 125 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ABC। क्या हो जाएगा, ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का प्रश्न है कि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च 2025 को वन संरक्षण हेतु किस ऐप की लॉन्चिंग देश में पहली बार राजस्थान में की गई। तो किसकी की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, DG वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आइए देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मार्च 2025 में पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ। तो जो गोपालक सम्मेलन प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ, तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में मार्च 2025 में प्रदेश का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। तो देश भर में कौन सा स्थान रहा है, तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4था स्थान देश भर में रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि कितनी है। तो देखिए लोकतंत्र जो सेनानी है उनके सम्मान में विधेयक 2024 के तहत प्रदान की जाने वाली जो पेंशन जो राशि है कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20,000 रुपये पेंशन राशि है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रदेश का पहला ग्रासलैंड कहाँ बनाया जा रहा है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरिस्का जो कि अलवर में है, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़, मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, गांधी सागर चित्तौड़गढ़। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स कोटा में ग्रासलैंड बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना की हाल ही में शुरू की गई 7वीं इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 700 मेगावाट। कितनी है, 700 मेगावाट है। तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं
देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास में पहला दे रखा है कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू हुई है, सही है। योजना में 5 से 9 महीने की गर्भवतियों को पोषक आहार युक्त किट का 2 बार वितरण होगा, यह भी सही है। नेक्स्ट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक और दोनों ही सही है, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में वर्ष 2024 और 25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। तो राजस्थान है टीबी से मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में असत्य कथन का पता लगाइए। तो असत्य कथन कौन सा है, तो देखिए पहला है इसमें, योजना के पहले चरण में 5000 गांव का चयन किया गया, बिल्कुल सही है। योजना में चयनित गांव के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, योजना में SC ST व EWS श्रेणी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, या फिर योजना व्यय 300 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए हमारे पास में जो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि योजना है जो SC ST और EWS श्रेणी में रक्षा में रखा गया है, जबकि ये सभी के लिए रखा गया है। तो इसका जो हमें क्या बताया, गलत बताना, असत्य कथन क्या है, इसका 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तेरह नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई है इसकी शुरुआत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली मार्च की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है इसका, तो क्या क्या प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स मार्च 2025 की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका जो स्थान रहा है वो रहा है 4 नंबर का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा, तो 4 नंबर इसका रहा है। देखिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया में पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 पद जीते हैं, 64 पद इन्होंने जीते थे। तो नेक्स्ट देखिए, राजस्थान दिवस कब प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, 30 मार्च को, पता है आपको कि राजस्थान दिवस आता है हमारे 30 मार्च को, तो कब मनाया जाएगा। तो अब ये जो मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 16 में, जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा में, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा में मनाया जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली एक मुक्त वित्तीय सहायता राशि कितनी है। तो मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त वित्तीय सहायता राशि कितनी है। तो 70 नंबर में कितनी है, तो ये है 10,000 रुपये। कितनी है, तो 10,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 12वां 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर में, वो हो जाएगा 3 से 5 मार्च 2025 तक ये आयोजित किया गया प्रोग्राम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका 90 नंबर का प्रश्न है कि 12वें 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में सहभागी संस्थाओं का सही कूट है। तो क्या है इसका, केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय भारत सही है, स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान सरकार सही है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन, जापान का पर्यावरण, बिल्कुल सही है। तो इसके जो आंसर होगा वो हो जाएगा तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो इसका राइट हो जाएगा 1 2 3, तीनों के तीनों सही है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल आर किस शब्द समूह को दर्शाता है? तो किसको दिखाएगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो 20 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, थार महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पर्यटक विभाग द्वारा 11 से 12 मार्च 2025 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। ये मेला प्रतिवर्ष बाड़मेर में आयोजित होता है। वर्ष 25 की थीम रंग रेगिस्तान थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तीनों ही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? 1 2 3, तीनों के तीनों इसके राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि स्पेन इस पैरा बैडमिंटन 2025 में स्वर्ण, रजत व कांस्य तीनों पदक जीतने वाले प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2025 में स्वर्ण पदक, रजत व कांस्य तीनों पदक जीतकर प्रदेश में बैडमिंटन के खिलाड़ी है, जो कि कृष्णा नागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। राजस्थान स्तरीय अथॉरिटी का अध्यक्ष सचिव उच्च शिक्षा विभाग होंगे, बिल्कुल सही है। संस्था में यदि 50 छात्र से अधिक होने पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ध्यान रखना, यदि किसी भी कोचिंग संस्थान में यदि 50 छात्र से अधिक संख्या हो जाती है तो उस संस्थान को अपना रजिस्ट्रेशन, अपने नाम जो भी कोचिंग है उससे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आगे देखिए, प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति होगी, ये भी सही है। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना राशि 5 लाख रुपए होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपके? तो देखिए, हमें इसमें से बताना है कि विषय में कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है? इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास में? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है कि नियमों के उल्लंघन करने पर पहली बार जुर्माना 5 लाख रुपये होगा। ये जो क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। 24 नंबर का प्रश्न, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 8 मार्च 2025 को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो कितनी श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा 4 किस्तों में किए गए हैं, 4 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 4 श्रेणियों में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के किस राजनेता को पटवा जर्मनी द्वारा बेस्ट मिनिटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 6 मार्च 2025 को प्रदान किया गया है? तो हमारे पास में किसको किया गया है? प्रदेश के किस राजनेता को पटवा जर्मनी द्वारा बेस्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर? तो क्या होगा बेस्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर? तो यह है हमारी दिया कुमारी को बेस्ट मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देसी पशुओं के संरक्षण हेतु प्रदेश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाली। पाली में खोला जा रहा है। तो 26 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, प्रदेश में नए राजस्व गांव बनाने के लिए जारी नवीनतम अधिसूचना 6 मार्च 2025 के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 200 की आबादी पर राजस्व गांव घोषित हो सकेगा। प्रदेश के जनजाति उप योजना क्षेत्र में मात्र 150 की आबादी पर राजस्व गांव बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो 27 में ये दोनों के दोनों ही क्या है? सही है। तो इसके जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर 1 और दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो कहाँ होने जा रहा है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 में ये होगा बस्सी। बस्सी कहाँ है आपके जयपुर में, तो जयपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है देखिए, मार्च 2025 में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किस राज्य की कंपनी के साथ 1600 मेगावाट थर्मल ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए MOU किया है? तो किसके क्या है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 29 का, वो हो जाएगा आपके तेलंगाना से 1600 मेगावाट थर्मल ऊर्जा का उत्पादन के लिए निवेदन किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी किस स्पर्धा में संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें किसी में भी ये पूछा जा सकता है। तो किससे संबंधित है, ये है रोइंग से। किससे? रोइंग से संबंधित है, तो राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है गुडामलानी बाड़मेर में, इसकी स्थापना की गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो 32 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सोहनदान चारण को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किससे संबंधित है? राजस्थानी भाषा के अनुवाद पुरस्कार है से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2024 को सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश के किन जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन 2 जिलों को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर और सलूम्बर। डूंगरपुर और सलूम्बर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन कौन से हैं? ये नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर देती है, सही है। ITI को उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी के लिए प्रत्येक संभाग स्तर पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित होंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 और 2 और 3, तीनों के तीनों इसके क्या है, सही है। तो 34 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से देश की 5 संस्थाओं में मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे, जिनमें राजस्थान का कौन शामिल है? तो जो राजस्थान कौन शामिल है, तो या IIM उदयपुर या IIT कोटा, IIT जोधपुर या राजस्थान विश्वविद्यालय। तो 30 कौन सा है, तो 35 नंबर का जो प्रश्न है उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT जोधपुर सम्मिलित है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें राजस्थान पुलिस का कौन सा ऐप महिला सुरक्षा के लिए मददगार साबित हो रहा है? तो कौन सा हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर में वो हो जाएगा राजकोप ऐप। कौन सा? राजकोप ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइजिंग राजस्थान के MOU की समीक्षा के लिए कितने राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है? राइजिंग राजस्थान के MOU की समीक्षा के लिए कितने राशि वाले MOU की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है? तो 37 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 करोड़ से अधिक वाली राशि पर मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है। नेक्स्ट है, देखिए, प्रदेश के किस स्थान पर मक्का का सेंटर, किसका? मक्का का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। मक्का का सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बांसवाड़ा जिले में किया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय आर और सिक्युलर इकोनॉमी फोरम 3 से 5 मार्च 2025 को प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया गया? तो 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर में किया गया था। क्या किया गया था? जयपुर में किया गया था।
आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, आईफा अवार्ड समारोह 2025 जयपुर में किस थीम पर आधारित था? तो किस थीम पर आधारित था? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो पहला दे रखा है सिनेमा का उत्सव, संस्कृतियों का संगम, गलत है। सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बन रहे टाइगर कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, किसी भी एग्जाम में यह छप सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब कौन कौन से जिले एक बार देख लेते हैं। जिलों के नाम है बारां, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ये सारे के सारे जो जिले हैं ये कौन से एरिया पढ़ते हैं आपके? तो ये पढ़ते हैं दक्षिण पूरब जो क्षेत्र है, ठीक है, इस एरिया में ये क्या होते हैं? ये जिले लगते हैं। अगली बात करते हैं 42 नंबर का, कि 22 मार्च 2025 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो 42 नंबर का जो प्रश्न होगा उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मदन राठौड़ को नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो राजस्थान की पहली जो फिल्म सिटी है वो कहाँ बनाई जा रही है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सुमेरपुर पाली में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है? सुमेरपुर पाली में बनाई जा रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की पहली सिटी फिल्म सिटी का, ये तो हो गया प्रश्न, सुमेरपुर पाली में बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 28 फरवरी 2025 को किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा चैतन्य एम सक्सेना को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, रणथंभौर की टाइगर वॉच संस्था द्वारा 28 फरवरी 2025 को घोषित फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस से प्रदान किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 में वो होगा डॉक्टर कमलेश शर्मा। कौन होगा? डॉक्टर कमलेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में कितनी वृद्धि की गई है? तो कितनी की गई है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 75,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 40,000 रुपये या 25,000 रुपये। तो कितनी वृद्धि की गई है? तो 46 नंबर में 25,000 रुपये की वृद्धि की गई है। कितने की? 25,000 रुपये की वृद्धि की गई। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। कितने बढ़े हैं भाई? सहायता राशि बढ़कर 7500 रुपये हुई है। देखिए नेक्स्ट, 17 फरवरी 2025 को मध्य पश्चिम एवं उत्तर क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है इसका आयोजन? तो 46 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष 2024 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो किन्हें किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको मोस्ट लगा लीजिए। 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणपत सुक्खाराम मैक्से, महाराष्ट्र के हैं, और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर का प्रश्न, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? ठीक है, तो जो कितने किया गया है? तो इसके हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या फिर हमारे पास में 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख रुपए किया गया है। कितना किया गया है? 2 लाख रुपए किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, 2 लाख रुपए किया गया है। आगे बात करते हैं,
राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारे पास में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है हमें, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स 60 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम नहीं, ये गलत है। पेट्रोलियम नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जो किया जाएगा वो किया जाएगा माइंस, ठीक है। तो यही गलत हो गया। आगे दोनों देख लेते हैं एक बार। जोधपुर में MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रोकेम्स स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। बिल्कुल सही है। आगामी वर्षों में राजस्थान के 1 लाख से 25,000 घरों को गैस पाइपलाइन सप्लाई से जोड़ा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया था? गलत कौन सा था? इसमें 2 था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। 51 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पूर्व नाम क्या था? तो इसका जो पूर्व नाम था 51 का, वो हो जाएगा गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, इसका पूर्व नाम था। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है, कई बार, पिछली बार भी कई बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना का पहले का नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। आगे देखिए, यह योजना कैसे है? उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार और सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना इस समिति का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, 7 फरवरी 2025 को कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी बिहार द्वारा राजस्थान के किस कृषि वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो 4 ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं। अरुण कुमार को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार की एग्रीस्टेक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो एग्रीस्टेक क्या है? तो किसके लिए दे रखा है ये? तो इसमें हम देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों की 11 अंक की फॉर्मर आईडी बनाई जाएगी। बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत फॉर्मर आईडी बनाने का अभियान सर्वप्रथम सिक्कर में चलाया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। तो ये भी एकदम सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1, 2 और 3 4 नंबर का प्रश्न सही है। आगे देखिए, दवा आपके द्वार, ये योजना है एक। योजना में कितने वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल होंगे? अब की बार देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं तो कौन सी उम्र के लोगों के लिए बोला गया है ये? तो ये बोला गया है जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। अब जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है उन लोगों को घर बैठे दवाई दी जाएगी, उन्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सी योजना के अंतर्गत आती है? दवा आपके द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष से अधिक की आयु के लिए ये लागू होगी। नेक्स्ट देखिए, 10 से 23 फरवरी 2025 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत मित्र सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। भारत मित्र सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? तो 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें साइक्लोन थर्ड। क्या रखा है? साइक्लोन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन 26 से 28 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? ये पहले भी आया था, हमारे पहले जो नंबर का प्रश्न था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जयपुर। क्या होगा? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 18 से 19 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय जल मंत्रियों का सम्मेलन वाटर विजन 2047 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ उदयपुर में आयोजित किया गया था। तो वाटर विजन 2047 उदयपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 3 फरवरी 2025 को शिक्षा विभाग ने सूर्य नमस्कार का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें किस संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था?
तो 1,53,00,000 लोगों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 WDC-PMKSY 2.0 के अंतर्गत 5 फरवरी 2025 शुरू हुई जल ग्रहण यात्रा वाटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, काफ़ी लंबा है, दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत 5 फरवरी 2025 शुरू हुई जल ग्रहण यात्रा वाटर शेड यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था 12 में। कहाँ हुआ था, 12 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट देखिए, 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो जो किया गया था वो किया गया था सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का ऑफ कैंपस राजस्थान में कहाँ खोला जाएगा। तो कहाँ खोला जाएगा, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है भाई, इसमें से आपके 3 तो बोला सत्य नहीं है, तो 3 तो सत्य होंगे और एक आपको असत्य बताना है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, 31 जनवरी 2025 को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के नवीन चरण के लिए प्रावधान जारी किया गया। बिल्कुल सही है। प्रीमियम के भुगतान के बाद 51 दिन में योजना का लाभ लिया गया। यह भी बिल्कुल इसमें क्या है, सही है। प्रीमियम राशि 1000 है जो निःशुल्क श्रेणी के अलावा लागू होती है। ये इसमें गलत हो जाएगा। जबकि फ़ोन नंबर क्या कहता है कि 15 अप्रैल तक पॉलिसी नवीनीकरण का भुगतान करने पर 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक पॉलिसी जारी रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर जो असत्य पूछा है वो पूछा है प्रीमियम राशि 1000 है, निःशुल्क श्रेणी के अलावा लागू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे DCGI ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की है, तो वह मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो वह मेडिकल कॉलेज है आपके, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 63 में वो होगा इसमें महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को ये राइट दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य सूचना रिपोर्ट की 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया है। तो राजस्थान को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है, 12वां स्थान दिया गया है। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 9 से 11 फरवरी 2025 को पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो मरु महोत्सव का जो आयोजन किया गया, और आपको पता है कि मरु महोत्सव का आयोजन हमेशा जैसलमेर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 66 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में पहला 0 लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो डेयरी स्थापित कहाँ किया गया है, तो ये कहाँ, जयपुर में। कहाँ पे, जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 11 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत कितनी राशि से ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया है। तो कितनी राशि से किया गया है, तो ये किया गया है 200 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखो व्याख्या है इसकी कि यह अनुदान SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बराबर 1 सितंबर 2024 के बाद क्रय किए गए वाहनों के लिए क्या होगा, लागू होगा। नेक्स्ट देखिए,
4 फरवरी 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित नई नीतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो पहला बोर्ड है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 में लॉजिस्टिक सेंटर को उद्योग का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेल पॉलिसी 2025 के तहत निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंध इकाइयों को फेड चार्ज पर 25% पूर्ण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 25 के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले पहले 3 डाटा सेंटर को स्टाम्प ड्यूटी में 100% की क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। अगली बात पढ़ते हैं। अब देखिए 3 सही होगी तो लास्ट वाला गलत मिलेगा हमें, फिर भी एक बार देख लेते हैं। राजस्थान युवा नीति 2025 गत युवा नीति 2018 के स्थान पर लागू की जाएगी, गलत है। व्याख्या युवा नीति 2013 के स्थान पर लाई गई है। किसके लाई गई है? युवा नीति 2013 के अंतर्गत लाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इन प्रश्नों को आपको देखते चलना है और जो प्रश्न आपको टफ लगते हैं उनको आपको नोट करना है, क्योंकि आने वाले एग्जामों में इन्हीं में से ही घूम फिर कर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आने वाले जो एग्जाम है, जैसे कि पटवारी हो गया, बीडीओ हो गया, चतुर्थ श्रेणी के जो एग्जाम हो गया, एलडीसी हो गया या फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम आपके हो गए, सबके लिए ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज है। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न जाएगा नहीं, ठीक है, और यदि जाएगा तो किसी को आएगा नहीं। आगे देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न क्या है? राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। किसानों को भूमि अधिकार देना, रिको को औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि उपयोग का अधिकार देना। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड नंबर का हो जाएगा। आगे देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान में यूनिवर्सिटी के कुलपति को निम्नलिखित में से किस अभिवादन से संबोधित किया जाएगा? तो किस नाम से संबोधित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, वैसे कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल गुरु। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर का प्रश्न है। देखिए 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों की सीरीज है, आपको एक एक को देखना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्या पता कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न छप जाए। नेक्स्ट देखिए 71 में, पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के लिए सही विकल्प दिखाने के लिए कौन सा नया केंद्र खोला जाएगा? तो पंचायत स्तर पर युवाओं को रोजगार के सही विकल्प दिखाने के लिए कौन सा नया केंद्र खोला जाएगा? तो इसका जो 71 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैरियर गाइडेंस सेंटर खोला जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा? तो 72 नंबर में हमें ये दे रखा है। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या, देखो झुंझुनू लोहागढ़ धाम बिल्कुल सही है, भासवाड़ा त्रिपुरा जो सुंदरी पहाड़ी सही है, डूंगरपुर बेनेश्वर धाम इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, लगा लीजिए इसको। आगे बात करते हैं 4 नंबर का क्या है, सिरोही अचलगढ़। तो इसमें क्या है, जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, चारों के चारों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत निम्नलिखित छोटे जिलों में स्थित पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो किन किन को किया जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें, तो देखो प्रतापगढ़ अभ्यारण्य जो कि सीता माता अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, प्रतापगढ़ में है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो राजसमंद में है, ये भी सही है। पांडुपोल टाइगर रिजर्व अलवर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाँचों के पाँचों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना में चयनित खेल व जिले का सही क्रम कौन सा है? तो हमें इसमें दे रखा है, तो देखिए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए जो कुश्ती है, क्या है, कुश्ती। तो कुश्ती जो है वो किस में है हमारे, तो इस कुश्ती का जो होगा तो कोटा में, कहाँ पे है, कुश्ती से कोटा हो गया। तैराकी, अभी तैराकी कहाँ की गई है, तो तैराकी जो संबंधित है वो है उदयपुर, कहाँ पे,
उदयपुर। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल की बात करते हैं तो वॉलीबॉल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, तो ये एक साइड प्रिंटिंग में आया नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। कुश्ती तो किससे है? कोटा से संबंधित, तैराकी उदयपुर से है, वॉलीबॉल उदयपुर से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 75 नंबर का प्रश्न है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी और उनके खेल का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है हमें, तो देखिए हमारे पास में दे रखा है इसमें, तो शुभम गोरा, महक शर्मा, अनंतजीत नरुका और जैसे रजत चौहान और हरचरण सिंह, ये हमारे पास में ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। रजत शर्मा, भारोत्तोलन, हरचरण सिंह। तो देखिए हमें इसको जमाना है कि क्या है। तो देखिए जो शुभम गोरा व महक शर्मा है, तो ये किससे संबंधित है? ये है वुशु से। किससे? वुशु से। ये संबंधित है वुशु से। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें इसमें, जैसे ये मैंने इसमें कर दिया, अनंतजीत नरुका। अब अनंतजीत जो नरुका है वो किससे संबंधित है आपके? वो है शूटिंग से। किससे संबंधित है? तो शूटिंग से। तो ये इसका आंसर आ गया शूटिंग से। नेक्स्ट देखिए रजत चौहान। अब रजत जो चौहान है वो किससे संबंधित है? वो है तीरंदाज से। किससे? तो तीरंदाज से संबंधित है। नेक्स्ट है हरचरण सिंह, किससे है? भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये लगा लेना चिन्ह। नेक्स्ट देखिए 76 नंबर में 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान के दल ध्वज वाहक कौन थे? तो दल ध्वज जो वाहक थे वो कौन थे इसमें? वो थे ओम प्रकाश मित्रवाल, इसके ध्वज वाहक थे। नेक्स्ट देखिए 78 नंबर का प्रश्न, ओम प्रकाश मित्रवाल किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित थे? तो ये हमेशा किससे संबंधित रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका शूटिंग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शूटिंग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शूटिंग से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगा दो। 79 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का स्थान क्या रहा है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है इस खेल में? तो राजस्थान का जो स्थान रहा है वो रहा है 15वां स्थान। कौन सा रहा है? 15वां स्थान रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, कई प्रश्नों पीछे भी पूछा गया है ये। तो 81 नंबर में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 43 पदक जीते थे। कितने जीते हैं? 43 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं 82 नंबर का प्रश्न है, पैरा एशिया आर्चरी कप 2025 थाईलैंड में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो पदक जीता है धन्नाराम गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी ने पदक जीते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना के तहत नागौर जिले में कौन सा खेल चुना गया है? तो कौन सा खेल चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबड्डी खेल को चुना गया है। कौन सा खेल? कबड्डी खेल को चुना गया है। 84 नंबर का प्रश्न है, तो 84 का नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पोर्ट्स, मतलब एक राज्य और एक खेल योजना के तहत बांसवाड़ा जिले में कौन सा खेल चयनित किया गया है? तो कौन सा खेल चयनित किया गया है? वो किया गया है तीरंदाजी खेल चयनित किया गया है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भोलपुर पश्चिमी बंगाल में राजस्थान की महिला टीम में कौन शामिल नहीं थी? तो कौन शामिल नहीं थी भाई? 3 थी, 1 नहीं थी। तो देखना इसमें कौन कौन से हैं। देखिए सोनाक्षी मेड़तवाल
शामिल थी, प्रेरणा वर्मा भी इसमें क्या थी, शामिल थी, खुशी वर्मा भी क्या थी, इसमें शामिल थी, लेकिन जो अंजलि सिंह थी ये इसमें शामिल नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की महिला कबड्डी टीम ने 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता करनाल हरियाणा में कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 23 नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 चेन्नई में करण सिंह मेघवाल ने डिस्क थ्रो में कितनी दूरी तक छक्का फेंककर स्वर्ण पदक जीता। तो कितने तक फेंका था और स्वर्ण पदक जीता इन्होंने फेंका था 13.80 मीटर फेंका। कितना, 13.80 मीटर फेंका था। अच्छा प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका जो आयोजन हुआ था, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 11 जनवरी से 13 जनवरी 2025 तक पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता का नाम था महावीर सिंह। कौन थे, महावीर सिंह के द्वारा ये जीता गया था। नेक्स्ट देखिए, 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने जो पदक जीता था वो जीते थे 5 तो स्वर्ण जीते थे, 3 तो रजत जीते थे, 3 कांस्य जीते थे। टोटल मिला के कितने हो गए, 3 3 6 और 5 11। तो 11 पद इन्होंने टोटल जीते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 92 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपके, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जनवरी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 92 नंबर में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ओडिशा में। किस में हुआ था, ओडिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता था। तो 93 नंबर में जो पदक जीता है राजस्थान ने वो जीता था कांस्य पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती। तो ओवरऑल ट्रॉफी किसने जीती थी, 94 नंबर का। तो ये जीता था राजस्थान ने जीता है। किसने जीता, राजस्थान ने जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, 7 जनवरी 2025 को दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो कितने भार में स्वर्ण पदक जीता था। तो 95 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 किलोग्राम का, और 81 किलोग्राम आकाश ने और 48 को मोनिका ने जीता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 और 2 दोनों के दोनों इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी है। तो किस वर्ष तक बढ़ा दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2028 तक इसकी जल अवधि बढ़ा दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 97 नंबर का प्रश्न है आज का, केंद्रीय बजट 2025-26 में गीग वर्कर्स के लिए कितने वर्ष की आयु के लोग सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16 से 59 वर्ष के व्यक्ति क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां मिशन लीवर स्माइल की शुरुआत हुई। मिशन लीवर स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्या रखा गया है, ये रखा गया है नॉन एल्कोहलिक लीवर रोगों की जांच व उपचार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज मंत्रालय की पंचायतों की हस्तांतरण स्थिति 2024 रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो राजस्थान का 8वां स्थान रहा है इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका
हो जाएगा। और आज की सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न है, हमारे 100वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान के जो सम का जो करंट जीके का जो प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है, वो है हमारे पास 100 नंबर का प्रश्न आज। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगत बादल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हमारे जो सीरीज़ थी वो थी हमारे पास में आज 100 प्रश्नों की सीरीज़ थी जो राजस्थान में और इम्पोर्टेंट प्रश्न करंट जीके से संबंधित थे। मैंने करीबन आपके राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट जीके के प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। एक दूसरा पार्ट जिसमें भी मैं 100 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा, उसके बाद में एक साल के में अंदर जितने भी करंट जीके से संबंधित राजस्थान के प्रश्न बने हैं वो प्रश्नों के सारा आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।